नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों हिंदी के प्रैक्टिस सेट के लिए, जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा के देख सकते हैं, फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जा के देख सकते हैं। तो इसमें टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं दोस्तों, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों बिना देरी के अभी स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। तो प्रश्न है, हंसना कैसी क्रिया है? तो बताना है दोस्तों हंसना कैसी क्रिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकर्मक क्रिया है। जो हंसना है वह क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया क्या होता है? तो वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से सुनिएगा। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती अकर्मक क्रिया कहलाती है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, हमारा तो मिल गया ऑप्शन भी यहाँ से सही हो जाएगा, अर्थात जो हंसना है वह अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? ठीक है, तो सकर्मक क्रिया कौन सी है दोस्तों बताना है। ऑप्शन ए है आना, ऑप्शन बी है खाना, ऑप्शन सी उठना और ऑप्शन डी है मरना। तो कौन सी क्रिया है, अर्थात कौन सी इसमें से सकर्मक क्रिया है, ये हमको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, खाना। ठीक है, अब बोलेंगे सकर्मक क्रिया क्या है? तो जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या है? जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है वह क्या होती है? तो सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है तीसरा, जब क्रिया का प्रधानकर्ता होता है तो उसे कौन सा वाच्य कहते हैं? ठीक है, जब क्रिया का प्रधानकर्ता होता है तब वह कौन सा वाच्य होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्तृवाच्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो कितने भेद है दोस्तों? ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा, अर्थात 2 भेद है क्रिया विशेषण के। अगला प्रश्न है, मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा है? बताना है दोस्तों मुस्कुराहट को किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन ए दिया है भाववाचक, ऑप्शन बी दिया है द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक और ऑप्शन डी है समूहवाचक। तो कौन सी क्रिया है दोस्तों? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अर्थात जो मुस्कुराहट है वह कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, भाव और विचारों को प्रकट करने वाली मानव मुख से निकलने ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? अर्थात मानव मुख से निकलने वाली ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है वर्ण, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है भाषा और ऑप्शन डी है लिपि। तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? ठीक है, तो एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? ऑप्शन ए है अक्षर, ऑप्शन बी है ध्वनि, ऑप्शन सी है शब्दावली और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो क्या लेती है दोस्तों? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात शब्दावली लेती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भाषा किसकी देन है? तो किसकी देन है दोस्तों भाषा? ऑप्शन ए है जन समूह, ऑप्शन बी है सभ्यता, ऑप्शन सी है कोई नहीं और ऑप्शन डी है, या फिर देख सकते हैं ऊपर नीचे हो गया, ऑप्शन सी देश काल है और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो क्या है दोस्तों? इसका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात सभ्यता की देन है भाषा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? तो किस रूप में हुआ है? ऑप्शन ए सांकेतिक, ऑप्शन बी है मौखिक, ऑप्शन सी है लिखित और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो किस रूप में हुआ था दोस्तों सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात सांकेतिक रूप में। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष। ठीक है दोस्तों, कभी भी क्षेत्र की बात आए तो क्षेत्र में क्या होता है? बोली होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। जिस तरह हमारा जो छत्तीसगढ़ी वो क्या है? बोली है। ठीक है, भाषा नहीं है। छत्तीसगढ़ी जो हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ी में वह क्या है? बोली है, जबकि भाषा नहीं है, क्योंकि वह विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। सिर्फ छत्तीसगढ़ के अंदर में तो छत्तीसगढ़ी बोली जाती है ना, लेकिन बाहर में तो नहीं बोली जाती। मतलब कोई विशेष क्षेत्र के अंतर्गत वह बोली जाने वाली बोली है। अगला प्रश्न है, भारत देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों सर्वाधिक? हमको सबको पता है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा हिंदी। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? ठीक है दोस्तों, बताना है मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए दिया है साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, ऑप्शन बी है साधारण बोलचाल की भाषा, ऑप्शन सी है शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा और ऑप्शन डी केवल पढ़ाई लिखाई में काम आने
काम आने वाली भाषा। ठीक है, इस प्रकार से है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात साहित्यिक पुस्तकों की भाषा मानक भाषा कहलाती है या फिर इसी से तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा पूछा है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है लौकिक संस्कृत, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है आर्य भाषा और ऑप्शन डी है देव भाषा। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात लौकिक संस्कृत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है। लगभग सभी को पता है दोस्तों कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसको। अगला प्रश्न है, देव भाषा कौन सी है, अर्थात देव भाषा हमको पूछा गया है, तो देवों की भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत और ऑप्शन डी है खड़ी बोली। तो कौन सी है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात संस्कृत क्या है, तो देव भाषा है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो कहाँ से हुआ है दोस्तों हिंदी भाषा का जन्म, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन बी है पाली संस्कृत से, ऑप्शन सी है मागधी अपभ्रंश से और ऑप्शन डी है वैदिक संस्कृत से। तो कहाँ से हुआ है दोस्तों हिंदी भाषा का जन्म, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पाली प्राकृत से हुआ है हिंदी भाषा का जन्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, विशेषता नहीं है बोला गया है, तो कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों ये हमको बताना है। ऑप्शन ए है एक ध्वनि के लिए प्रायः एक ही वर्ण चिन्ह, तो ये क्या है दोस्तों, ऑप्शन पहला है। दूसरा है कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता, ऑप्शन सी है जैसा उच्चारण वैसा लिखना और ऑप्शन डी है स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता। तो यह क्या है, इसकी विशेषता नहीं है, जबकि हमको पता है इसमें क्या होता है, सभी वर्णों का उच्चारण होता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप है, तो कितने शब्द रूप है दोस्तों संस्कृत भाषा में, यह हमसे पूछा गया। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 24। तो कितने हैं, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात 24 शब्द रूप है संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी फारसी और ऑप्शन डी है प्राकृत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी फारसी। तो हिंदी को कहाँ से लिया गया, तो फारसी भाषा से लिया गया है हिंदी शब्द को। अगला प्रश्न है, हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन किसका, यह कथन किसका दोस्तों बताना है। 4 ऑप्शन हमको दे दिया गया है और जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। एक बार फिर पढ़ते हैं दोस्तों, कथन क्या है, हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। तो यह कथन किनका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।